नमस्ते दोस्तों, एक बार हम फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सफ़र चलता रहता है, मुसाफिर का काम ही चलना है। तो चलते चलते किसी टाइम में यहाँ पर भी चलने के लिए आया था। मैं इधर पढ़ता था, यहाँ से मेरी बीए हुई है। लगभग 2019 में फ़र्स्ट टाइम आया था और 14 का ये कॉलेज सैंक्शन हुआ है। लेकिन इस साइड वाला एरिया मंडी है और जहाँ हम चल रही है कुल्लू का एरिया है। क्षेत्रवाद की राजनीति की आग में पार्टियां हमेशा से अपनी रोटियां सेकती रही और जो यहाँ पर विकास कार्य था, कॉलेज था 2014 से बना हुआ, और वो बेचारा मर रहा है या जी रहा है या बन रहा है, कोई पता नहीं। निर्माण हो रहा है, 14 साल में सरकारें बदल गई, टाइम बदल गया, समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक छोटा सा कॉलेज नहीं बना पाए। यहीं ऊपर इसी एरिया में मंडी में हॉस्पिटल है जो मात्र 1.5 साल के अंदर शायद तैयार हो चुका है बन के, लेकिन इस कॉलेज का क्या हाल है? क्योंकि ये इसलिए नहीं बन पाया, यहाँ पर जितने भी गांव है या दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ के गरीबों के बच्चे यहाँ पर बीए करके पास करके थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे और वो इन महानुभावों के लिए किसी ज़माने में ख़तरा हो सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। क्योंकि हॉस्पिटल की सुविधा दे दी तो हॉस्पिटल के लिए लोग बोले कि हमारा इलाज हो रहा है, तो सरकार ने अच्छा काम किया। सुविधाएं क्या है, अधिकार क्या है, उसके बारे में नहीं पूछेंगे। लेकिन जैसे ही एजुकेशन संस्थान बनता है तो उसको देखते हुए बच्चे के मस्तिष्क का विकास होगा, बच्चे का विकास होगा, तो उसके परिवार में कुछ नई बातें आएंगी, उसके परिवार में बातें आएंगी, थोड़ा सा उसका विकास होगा, वो भी पढ़ने की तरफ जाएगा और थोड़ा सा अपने क्षेत्र को विकास की ओर ध्यान दिलाएगा। जो क्षेत्रवाद की राजनीति या राजनीति की रोटियां जो सेक रहे होते हैं, उनके लिए ख़तरा साबित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ये जो महाविद्यालय है आपके सामने दिख रहा है, बन रहा है, जर्जर है, शायद कभी बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। हालांकि 2014 से बन रहा है, तो बहुत जोर लगा रहा है। इसकी तरह संघर्ष यदि हम भी करें तो शायद हमारा भी कुछ हो सकता है। यह भी संघर्ष कर रहा है, देखते हैं कब तक टिक पाता है, टिकता है या नहीं टिकता है, या क्षेत्रवाद की राजनीति जीतती है या उन लोगों का ईगो जीत जाता है जो इसे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या उस व्यक्ति का जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वर्तमान में जो जीता हुआ है, जो 14 से रूलिंग में है यहाँ पर, उसका कितना प्रभाव है, उनका कितना प्रभाव है, या पक्ष का कितना प्रभाव है, विपक्ष का कितना प्रभाव है। यदि हम इसमें आरोप भी नहीं लगा सकते कि भाई पक्ष बढ़ने नहीं दे रहा है, विपक्ष बढ़ने नहीं दे रहा है। 2014 में सैंक्शन कांग्रेस ने किया था, वीरभद्र जी ने, जिनका इनिशिएटिव था कि बच्चे बच्चे के घर में शिक्षा मैं पहुंचाऊंगा, हर प्रत्येक बच्चा पढ़ेगा, हिमाचल का दूर दराज के इलाकों में एक बच्चे के लिए स्कूल खोलूँगा। लेकिन कांग्रेस ने दिया, उसके बाद बीजेपी का कार्यकाल आया, बीजेपी ने भी काम किया, वो दिख रहा है आपको। फिर कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस का काम दिख रहा है आपको। इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया। अब ये अटका कहाँ, ये प्रश्न उठता है उन सभी महानुभावों से जो बढ़िया से बास्केट पहन के, जूते पॉलिश के करके कहते कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, राजनीतिक तौर पे या किसी भी तौर पे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति खुद को कहते हैं। इस समाज के विकास के लिए या इस क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या कर रहे हैं? एक शिक्षण संस्थान जो सभी के मस्तिष्क का विकास करता है, उसे बना नहीं पा रहे। यदि आपके अंदर भी कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, आप खुद ही जवाब देने की कोशिश करना। वैसे ये एक बात सही है, ये कॉलेज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यदि ये बन गया तो नुकसान बहुत है इसके। एक जिसका सालाना इनकम 30,000 है एक बाप की, उसकी बेटी पढ़ेगी यहाँ पर, उसका बेटा पढ़ेगा, उसे +2 के बाद मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी एकदम से। वो थोड़ा पढ़ लेगा, यहाँ पर बीए कर लेगा, उसके बाद जब उसके मस्तिष्क का विकास होगा तो शायद
फिर आगे कुछ और बड़ा कर लेगा। या उस बाप की बेटी यहाँ पर पढ़ेगी जो बहुत सारे डर हैं जो बाप को होते हैं अपने बच्चे को लेकर के, उसकी बेटी पढ़ लेगी और पढ़ी लिखी बहू यदि किसी के घर में जाएगी तो फिर वहाँ फिर उस घर वाले, उसके घर वाले, ससुराल वाले उस पर रोब झाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भी शायद मुझे लगता है ये कॉलेज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ के बच्चे लोग, जनता सभी विकास करेंगे। या कुछ तो होगा ना। एजुकेशन सिस्टम का, शिक्षा का प्रभाव तो पड़ता है। बाबा साहब कहते हैं कि जो भी शिक्षा का दूध पिएगा, शेरनी का वो दूध है शिक्षा, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दहाड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गांव वाले ही रहो भाई, क्योंकि बोलने वाला तो कोई नहीं। सरिये सड़ रहे हैं, कॉलेज लटक रहा है, बच्चे नीचे जो स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी भी कट रहे हैं। यहाँ पढ़ कौन रहा है? गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, उस बाप का बच्चा पढ़ रहा है जिसकी इनकम बहुत कम है, लेकिन सपने बड़े संजो के रखे कि भाई बच्चा पढ़ना चाहिए। मैंने जो गरीबी देखी है या जो मैंने क्या बोलते हैं नासमझी देखी, वो मेरे बच्चे ना देखे। तो इसलिए इस चादर वाले बिल्डिंग में पढ़ रहे 3 कमरे में अभी भी शायद होंगे 150 बच्चे होंगे। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके माता पिता की इनकम नहीं है 1.5 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख। बगीचा नहीं है सेब का, कुछ नहीं है, फसल नहीं है। नॉर्मल से नरेगा से कुछ कमा लेते, कुछ सीज़न लगा लेते। तो वैसे उन सब बच्चों के लिए भी कॉलेज बनना चाहिए था, लेकिन क्या करें, इसके बनने से विकास होगा ना। बच्चा पढ़ेगा, घर में पढ़ी लिखी लड़की आएगी, पढ़ा लिखा पति होगा, पत्नी होगी, फैमिली पढ़ी लिखी होगी, गलत बात को गलत कहेंगे, किसी के बहकावे में कभी अपने विचारों का ये नहीं करेंगे, या किसी को मत नहीं देंगे किसी के बहकावे में, सोच समझ के देंगे, तार्किक तरीके से सारे कार्य करने लगेंगे। तो फिर वो जो रोटियां सेकते हैं ना गरीबी की, गुमराह करने की, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी शायद इस कॉलेज का बनना ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय दीजिएगा। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बोलने वालों के कहीं ताजमहल बनाने वालों के तो हाथ काट दिए, कहीं कुछ और हो गया तो फिर हाथों क्या काटेंगे। थैंक यू दोस्तों।